चीज पे तो GST लगा दिया ना मैम, तो आप बताइए अब क्या करा जाए गरीब आदमी। ये वहाँ पे आके तो हम सभी वहाँ से लेके लंगर बांटते, जो हम वो लेके वो खाते हैं मैम। है उनकी मजबूरी, उनकी परेशानी समझने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि इनकी मजबूरी क्या है, इनकी परेशानी क्या है। महंगाई का मार पड़ने की वजह से क्या अच्छे दिन आ चुके हैं, तो सारे सवाल है, सारे चीजों का जवाब चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवक राम है। मैं आपके माध्यम से मैं कलावती में काम करता हूँ सफाई का। 2016 8 जनवरी 2016 से मैं काम कर रहा हूँ। हमें जो न्यूनतम मजदूरी थी हमारी, जो गवर्नमेंट ने निर्धारित, उसका आधा पैसा हमें दिया जा रहा था। जिससे भी हमें अफसर से बात करते थे, वो बोलते थे ये सस्ता है, जिसमें कि हमारे से 8 घंटे नेट काम लिया जाता था। और RTI के द्वारा हमने जो निकलवाई उसमें 3 शिफ्ट दिखाई गई। वो तो कोई सस्ता में नहीं आता काम। जब 8 शिफ्ट ले रहे तो भाई पूरी मजदूरी दो। उसके बाद में हमने केस कास डाला। उसके बाद हमें जो है 2019 में हमने केस डाला था। उसके बाद हमें जो है आज हम रोड पे बैठे हैं। केस 2019 में डाला? जी, केस 2019 में डाला था। उसी की वजह से ये मजदूर हो हमसे आंख मिला के बात करने शुरू कर दिया। अच्छा, यानी कि केस डाला तो इसकी वजह से आप लोगों को निकाला जी, है? मजदूर होना ये गुनाह है। हम किसी अफसर से बात ना करें, इसलिए हमारा गुनाह है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने केस किया था, केस चल रहा है अभी? केस चल रहा है। और कोरोना में हमने पैदल आकर हमने ड्यूटी करी है। जो हॉस्पिटल प्राइवेट ठप हो चुके थे, वो सरकारी अस्पताल में हमने सेवा करी है पैदल आके 2 साल तक। और आज जब ये सेवा का फूलों का जो बरसात करी थी, ये आज हमें मौका मिला है। आज अच्छे दिन हमारे लिए आए हैं। मोदी जी ने अच्छे दिन आए, जो हम रोड पे धूल फाँक रहे हैं। हमारे बच्चे रोटी से परेशान है, बीमारी से परेशान है, उसकी परवाह न करते हमने फिर भी जो है हॉस्पिटल का कार्य किया। देखिए कोरोना काल में आप समझ सकते हैं कि जो सफाई कर्मी है उनके पर फूल डाले जाते थे, बरसात होते थे फूलों की, लेकिन ये लोग जब भी केस किया है उसकी वजह से इन लोगों के ऊपर ये लोग आंखों में आंखें डाल के क्यों बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको पता है कि ऑफिसर्स हमेशा चाहते हैं कि ये लोग दबे रहे, ये लोग ऑफिसर्स के सामने शब्द ही ना निकाले हैं। तो उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें आपने? हाँ, बात करते हैं, लेकिन बात वे करते नहीं है। क्या बोलते हैं? ये तो बाबा साहब का मेहरबानी है जो उन्होंने संविधान लिखा और हमें बराबर का हक दिया। नहीं तो ये चाहते नहीं, ये तो चाहते हैं कीड़े मकोड़े की तरह नहीं। तो ये आप लोगों की परेशानी है जो आप लोग जॉब में है, जहाँ पर जिस स्थान पे आप लोग जॉब करते हैं, लेकिन ये महंगाई भी बढ़ रही है। आप लोगों के पास अभी जॉब है? जॉब चली गई है। 3 महीने से हम रोड पे बैठे हैं धरने प्रदर्शन पे। 5 नंबर गेट कलावती के सामने बैठे हैं। रोज आते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। कभी तो प्रशासन की आँख खुलेगी, कभी तो नरमाएगी। 3 महीने से। और हाई कोर्ट की भी अवहेलना की गई है, जिसमें कि हमने 5 मई में ऑर्डर 31/5/2021 में ऑर्डर भी आ चुका था हमारे पक्ष में। सॉरी, आप लोग के पक्ष में है। उसके अनुसार भी हमें जो है हाई कोर्ट की अवहेलना की गई। उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं लिया। डिप्टी डायरेक्टर ये कहता रहा कि नहीं, इनको अंदर लो, तो उसमें भी तानाशाही चल रही है। अच्छा, हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी आप लोगों को नहीं रख रहे और 3 महीने से कंटिन्यू ये लोग ऑफिस जाते हैं और उसके बाद वो अभी बैठे हुए। आपको लगता है कि वो लोग ले लेंगे आप लोगों को अंदर? देखो जी, हम पसीजेंगे नहीं, इतना शरीर में सांस है, इतना लड़ेंगे जहाँ तक। सर, महंगाई की इस दौर में जॉब नहीं है आप लोगों के हाथों में, और मोदी जी तो कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, महंगाई कम कर देंगे। उस परेशानी में आप लोग के हाथ में जॉब नहीं है, इधर महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कैसे निकलेंगे इन परेशानी से? क्या निकलेंगे मैडम, नौकरी छुट्टी पड़ी है, बिना काम के बैठे हुए धरने पे, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। दिल्ली आने जाने का भी तो खर्चा होता है सर। मैम पैदल आ रहा हूँ मैं तो लॉकडाउन में भी पैदल आया था। मतलब लॉकडाउन में पूरा ड्यूटी करे थे आप लोग? जी, अगर ड्यूटी नहीं करते तो सुपरवाइजर ने धमकी दे दी थी कि हम निकाल देंगे आपको। प्राइवेट नौकरी थी सर, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। कोई सुनवाई नहीं है मैम। तो अभी आप लोगों ने क्या कहा? अभी कोर्ट में मामला चल रहे हैं, हम केस तो सारे जीत चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी। तो अभी प्रोटेस्ट करने से हो जाएगा मामला सुलझ? देखो मैडम, उम्मीद पे है। ये कब खत्म होगा मैडम? अब आप लोग केस भी जीत चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, कैसे घर चलाते हैं आप लोग? मैम क्या घर चलाएंगे जब ठेकेदारी में तो इन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। अब बस पैदल चल चल के जैसे ठेकेदार बोलते हैं भाई वैसे करो, और छुट्टियां नहीं करनी है। 2 साल से अपने बच्चों को जान जोखिम में डाल के पैदल ड्यूटियां करी है हम लोगों ने। कहाँ से आते हैं आप लोग? हम
पारगन से आते हैं। पारगन से कलावती तक पैदल आते हैं? हाँ जी, पैदल आ देते हैं। और गांधीनगर से आते हैं आप? जी मैं गांधीनगर से आता हूँ। कोई गांधीनगर से आता है, कोई नांगलोई से आता है, किसी की लिफ्ट मांग मांग कर। बताओ, इतनी परेशानी में हमने ड्यूटी करी है। अब 3 प्लीज हमें बिठा लो, मैं थोड़ा वहाँ छोड़ देना। आगे कर करके ऐसे मतलब सब लिफ्ट ले लेके, और डर भी लगता था कि भाई लेडीज है, कोई रास्ते बीच में ऐसी कोई बात ना हो जो सुन सन्नाटा पड़ा हुआ है। फिर भी हमने ड्यूटी करी, उसका परिणाम हमें ये मिला है कि हम 3 महीने से बाहर है। लोगों का 1 महीने की सैलरी नहीं आते तो हालत खराब हो जाती है मैम, बहुत स्थिति खराब है, हमें पता है। हमारी हालत हमें पता है, हम किसके आगे रोए, कोई सुनने वाला नहीं है। हम अपने एक साथ ही बोल सकते हैं एक दूसरे को अपनी परेशानी। तो आप लोग कितने लोग होंगे टोटल? मैम होंगे हम 80 80 लोग हैं। 80 लोगों का ये हालत है जी। कोई अफसर सुन के राजी नहीं है मैम, कोई बात करके राजी नहीं है हमसे। बस देखते हैं और ऐसे चले जाते हैं। उसके बावजूद भी कोई भी बाहर सामान देने के लिए भी मना कर दिया दुकानदारों ने हमें। 3 महीने हो गए मैम, उसमें कैसे रोजी रोटी कमाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएं। मोदी जी कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ देश। अब बताइए कैसे बढ़ाए, जब अभी तो बच्चों को पिलाने के लिए दूध भी महंगे हो गए, दही भी महंगे हो गए, सब चीज पे तो GST लगा दिए ना मैम। तो आप बताइए अब क्या करा जाए गरीब आदमी। कलावती में सिर्फ 3,300 रुपए मिलते थे जब से मैं जॉब करा था। और जब सैलरी अच्छी हुई 15 के करीब हुई तो हम लोगों को निकाल दिया, बाहर बिठा दिया। और 3 महीने से मैं इतना परेशान हूँ कि मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाया, ना ट्यूशन की फीस। मैडम अभी तो सिलेंडर का रेट बढ़ते जा रहे हैं। अभी दूध चावल गेहूँ सबका रेट बढ़ गया। मोदी जी के उसमें ये आ गया कि फिर से चूल्हा लकड़ी है, फिर दिन के चूल्हा जलाने पड़ेगा, ऐसे दिन आ गए। क्या कह रहे हैं? जब वो जो सरकारी रेट है वो कहले हैं 1150 रुपए, तो ब्लैक में 1200 रुपया लेगा तो गरीब आदमी बिकिया जाएगा ना, वो कहाँ तक जिंदा रहेगा? वो तो मारी जो मरा हुआ उन्हीं को मार रहे हैं, तो बोल के मार रहे हैं। जो गरीब है वो गरीब हो जा रहा है, जो अमीर स्कूल के रिक्शा छिना गया कि हम कहाँ से लाएंगे पैसा? रिक्शे वाले पैसे मांगेंगे मैम, तो हमारे पास में रहेगा तब तो उसको देंगे। हमारी बेटी रोज पढ़ने आती है रघुमल स्कूल है यहाँ पे, बड़ी रघुमल में पैदल आती है, उसकी इतने सारे बुक हो जाता है, उसके कंधे दर्द करता है। अभी ये सारी परेशानी है जिसकी वजह से शायद मजदूर आत्महत्या कर देते हैं। अभी आपको पता होगा कि मजदूर लोग लग रहा है कि मैं कैसे दिवाली में घर जाऊंगी। मुझे घर बिहार है लेकिन हम जाएंगे कैसे? बिहार के रहने वाले? हाँ, तो इतने सारे टिकट में पैसे लगते हैं, 4-5 हजार रुपया रिजर्वेशन करवाने में पैसे लगते हैं, वो पैसे हम कहाँ से लाएंगे? त्योहार भी मनाना जरूरी है, तो थाली पीट के खाली त्योहार मना लेंगे? थाली पीटते रहो ना मैडम, क्या जा रहे हैं? थाली पीटने के लिए तो बोलते रहे थाली। तो उनको बोलिए खाली संसद में जितने सारे मंत्री हैं उनको थाली पीटने से उनको पेट भर जाएगा, हम लोग को तो नहीं भरता है मैम। तो मजदूर ये सारी कारण होता है क्या? जो लोग ज्यादा बोले इसलिए लेडी गार्डिंग से हमें निकाल दिया गया। पैसे भी 30,000 रुपया लिया पर डे। जो मैडम पैसे मांग रही थी उसकी ज्योति नाम है, अंसारी ने खुले हम बोला कि 30,000 रुपया लाओ, GTB में भर्ती किया। हम लोग पैसे नहीं दिए, पैसे भी दिया, उसके बाद में 3 महीने से तनख्वाह नहीं आ रहा है। किस हक से पैसे देके हम ड्यूटी करेंगे? पैसे भी दे देते हैं, पैसे तनख्वाह नहीं आता है, कैसे हम ड्यूटी करेंगे? ये देखिए मजबूरी है इनकी, ये मजबूर है, ये परेशान है क्योंकि इनकी नौकरी, जो भी नौकरी करके छोटा सा नौकरी करके अपने घर को पाल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अगर नौकरी हाथ में नहीं रहे तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ी परेशानी है। ये कोरोना योद्धा भी है। सरकार को मैंने 2 बार जताया मैम कि मुझे ये चीज नहीं है। तो जब लेडी गार्डिंग में 6,000 तनख्वाह था तो हमने बोले, तो गिरी भगवान बोले कि इसको बाहर कर दो। ये ज्यादा बोलती है, किसी भी तरह से बात बोल देती है, सरकारों तक पहुंचा देती है। सर तो हम अपने अभी से अभी किसी को शिकायत तो नहीं कर रहे हैं ना, जो हमारे ऊपर बीत रहा है हम वही बता रहे हैं। यानी कि बोलने से परेशानी है उनको, ठेकेदारों को, कि ये ज्यादा बोल देता है, इसको बाहर भगा दो। कि हम घर से अपनी 2 रोटी भी नहीं बांध के ला सकते, जो संस्था बांटती है वहाँ पे आके तो हम सभी वहाँ से लेके लंगर बांटते, जो हम वो लेके वो खाते हैं मैम। इतनी परेशानी हो चुकी है कि हम लोग अपने घर के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे, अपने लिए नहीं कर पा रहे मैम, घर के लिए तो क्या करेंगे? अगर कोई संस्था नहीं बांटने आती तो हम सारे इकट्ठे होके फिर जट बना के एक साथ ही जुट होके हम गुरुद्वारे बंगला साहब में जाके प्रसाद खा के दोपहर को जब आते हैं। ये समझ लीजिए मैम, इतनी परिस्थिति हो चुकी है, हम क्या बताएं आपको।